हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आई होप कि बच्चों आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 5 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम संतूर है, उसकी हम यूनिट 5 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 5 का नाम है वर्क इज वर्शिप, मीन्स कि कर्म कह लीजिए या फिर काम ही पूजा है। काम ही पूजा है। काम करेंगे तो हमारा नाम बढ़ेगा। ठीक है, जो लोग काम को ही अपनी पूजा अपना धर्म कर्म मानते हैं वो सदैव जीवन में तरक्की करते हैं, फलते फूलते हैं। तो बच्चों आज हम जो है 9th चैप्टर शुरू करेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन समझेंगे। पोएम है ये बहुत सुंदर सी प्यारी सी, जिसका नाम है वोकेशन। अब बच्चों वोकेशन क्या होता है? वोकेशन को हिंदी में बोलते हैं पेशा या फिर व्यवसाय। जैसे हमारे कम्युनिटी में ढेर सारे लोग हैं जो अपना अपना पेशा जो है या व्यवसाय से जुड़े होते हैं। जैसे हम कहें पॉटर है, ठीक, पॉटर हो गया, या फिर कोबलर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं फ्रूट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है। तो ये सब जो है हमारी कम्युनिटी में लोग होते हैं जो इनका पेशा है, जिस पर को ये लाइक करते हैं काम को, और जो इनको हैप्पीनेस देता है। तो यहाँ डेफिनेशन भी जैसे बताई गई है कि व्हाट इज वोकेशन। वोकेशन इज द वर्क और जॉब दैट अ पर्सन डज। एक पर्सन जो करता है और जो उसे पसंद करता है और जो काम करने से उसको खुशी मिलती है, उसे हम वोकेशन कहते हैं। जैसे लाइक मी, मैं कह सकता हूँ कि टीचिंग जो है टीचिंग इज माय वोकेशन। मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ थ्रू एजुकेशन, तो इसलिए टीचिंग जो है मेरा वोकेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल लें कि द हॉकर, जो हॉकर मीन्स होता है बच्चों फेरी वाले। हॉकर है, हॉकर इज सेलिंग बैंगल्स। ठीक है, हॉकर जो है वो बैंगल्स बेच रहे हैं, तो उसको उस काम को करने में खुशी मिलती है। तो हॉकर्स जो है फेरी वाला जो है वो उसका काम है, पेशा है, वो व्यवसाय है, उसको हम इंग्लिश में वोकेशन कहेंगे। तो ये बेसिकली बच्चों प्यारी सी पोएम है जो कि लिखी है हमारे बहुत ही महान राइटर कह लीजिए, और जो है लिटरेचर के बहुत बड़े ज्ञानवान पुरुष थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि वेस्ट बंगाल से के रहने वाले थे। उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या वो बताते हैं इस पोएम में। लेट्स रिसाइट। यहाँ आप पहले एक बार पिक्चर देखेंगे सुंदर सी। यहाँ देखेंगे तो आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा है, वो अपना जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर बैग लेकर जो है स्कूल जाने की तैयारी में है। बट इन बिटवीन क्या होता है, रास्ते में उन्हें एक हॉकर्स मिलता है जो कि बैंगल्स जो है बेच रहा है। और बच्चा जो है इसके काम को देखकर बहुत खुश होता है। और ये जब बैंगल सेलर को देखता है हंसते मुस्कुराते हुए, गली में आवाज लगाते हुए, तो ये भी बहुत खुश होता है और इसके मन में कुछ मतलब विश आती है, इच्छा होती है कि ये भी कुछ ऐसा ही करे। तो चलिए इसको देखने के लिए हम पोएम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या लिखा गया है। चलिए मेरे साथ आप भी बुक जो है लेकर खुद पढ़ सकते हैं, ताकि आपको भी पूरी पोएम एकदम समझ आ जाए। यहाँ लिखा है व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग। गोंग क्या होता है बच्चों? गोंग बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल में जो है घंटी होती है, ठीक है, तो उसमें से जो साउंड आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं गोंग। जैसे आजकल तो क्या है स्कूल में डिजिटली या फिर जो है इलेक्ट्रिक जो है बेल आ गई हैं। बट आजकल भी किसी किसी स्कूल में एक घंटा सा ऐसे लोहे का आप देख पाएंगे पेड़ के ऊपर या कहीं पर ऐसे लटका होता था, और एक जो है साथ में ही इस तरीके से एक लकड़ी होती थी, उसको घंटे पर मारते थे तो वो बजता था। जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये गोंग। जैसे ही लकड़ी से इसको जो है हिट किया जाता तो इसमें साउंड आती थी। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है कि व्हेन द गोंग साउंड, कि जैसे ही घंटी की आवाज आती है 10 इन द मॉर्निंग, और कितने बजे? 10 बजे की बात है, इन द मॉर्निंग, 10 बजे के आसपास जब घंटी की आवाज आती है, और आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन। लेन बोलते हैं गली को, गली कच्ची गली, ठीक है, भी हो सकती है या फिर पक्की गली, जो छोटी छोटी गलियां होती हैं गांव शहर में, उनकी बात है यहाँ पर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं, जो राइटर है इस पोएम के, वो कह रहे हैं कि जैसे ही 10 बजे मॉर्निंग में गोंग घंटे की आवाज आती है, तो आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लेन, मैं जो है अपनी गली में से स्कूल की तरफ वॉक करता हूँ, चलता हूँ। एवरी डे, हर दिन, आई मीट द हॉकर्स क्राइंग, और जब भी मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो मुझे जो है गली में से
एक जो है हॉकर मिलता है। हॉकर मीन्स बोलते हैं बच्चों हिंदी में फेरी वाला। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आस-पास गली मोहल्ले में जैसे सब्जी वाला आता है आवाज़ लगाने के लिए, ठीक है? फ्रूट वाला आता है या फिर कोई रद्दी पेपर खरीदने वाला आता है, ठीक है? वो आवाज़ लगाता है। ऐसे ही बच्चा कह रहा है कि एक हॉकर्स आता है, फेरी वाला आता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। वो फेरी वाला क्या बोलता है, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स ऐसे करके वो जो है आवाज़ लगाता है। और बच्चा जब इसको सुनता है तो वो बड़ा हैप्पी फ़ील करता है। देखते हैं क्यों फ़ील करता है वो हैप्पी? क्योंकि उसको डेली वो मिलता है। रीज़न है देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन। क्यों कह रहा है कि ऐसी कोई जगह मतलब चीज़ नहीं है कि जिसकी वज़ह से उसको जल्दबाज़ी हो। जैसे बच्चा है, सुबह-सुबह स्कूल जाना है इसको, तो स्कूल जाने के लिए इसको जल्दी से नहाना पड़ेगा, ठीक है? He should take a bath, then wear his clothes या स्कूल यूनिफ़ॉर्म, देन बैग पैक करना पड़ेगा, सब जल्दबाज़ी में करना पड़ता है इसको। तो लेकिन यहाँ बच्चा कह रहा है कि जो बेंगल सेलर है, हॉकर्स है, उसे अपने किसी भी काम करने में कोई जल्दबाज़ी नहीं है। हरी मीन्स होता है कि जल्दबाज़ी, जल्दी कह लीजिए या जल्दबाज़ी। जो हॉकर्स है, उसको किसी भी काम में नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसे कोई भी काम करने में कोई जल्दी नहीं है। बड़े आराम से आता है, प्यार से आता है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, और ऐसा कोई रोड नहीं है कि जिसको पर चलकर उसको क्या नाम लेते हैं अपनी बैंगल्स बेचनी पड़े। जैसा बच्चा स्कूल जा रहा है, इसके लिए एक ही रास्ता है, ठीक है? यहाँ से जाना, यहीं से स्कूल से आना। बट ये बैंगल सेलर जो है, हॉकर जो है, इसके केस में ऐसा नहीं है। ये अपनी मर्जी के अनुसार किसी भी रोड पर जा सकता है, ठीक है? कोई रास्ता ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है बैंगल सेलर के लिए कि जिस पर उसको चलना पड़े, ठीक है? ही मस्ट टेक, उसको वहीं जाना पड़े, कोई ऐसा रोड नहीं है। एंड नो प्लेस ही मस्ट गो, और ऐसा कोई मतलब प्लेस नहीं है जिस जहाँ पर उसको जाना ही पड़े, ठीक है? नहीं, उसकी मर्जी है, इच्छा है, वो कहीं भी जा सकता है। जैसे बच्चा है, बच्चे के केस में क्या है, उसको एक ही रास्ते से जाना है, ठीक है? सुबह-सुबह उसको जल्दबाजी होती है और एक प्लेस फिक्स है उसका, दैट इज़ स्कूल। उसको स्कूल ही जाना है, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और चला जाए, नो। एक ही रास्ते से जाएगा, स्कूल जाएगा, पढ़ के वापिस आएगा, उसी रास्ते से आएगा। बट इन द केस ऑफ हॉकर्स ऐसा नहीं है। बेंगल सेलर जो है, उसको उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। कभी वो किसी गली में जा सकता है, कभी किसी सड़क से जा सकता है, कभी वो स्कूल के आगे से, कभी वो घर के आगे से, कभी मार्केट में। तो उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है, जहाँ उसको जाना ही जाना है, नहीं। हर जगह वह घूमता रहता है। नो टाइम, और उसका कोई फिक्स टाइम भी नहीं है व्हेन ही मस्ट कम होम, कि उसको फिक्स टाइम पर जो है घर आना ही आना है। जैसे बच्चा है यहाँ पर, स्कूल की छुट्टी हुई 2 पीएम, तो उसको क्या है, फिक्स टाइम है कि उसको आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को लग रहा है कि मेरे ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन है। किसी चीज़ कुछ-कुछ काम करने के लिए मुझे बाधित किया जा रहा है। उसको स्कूल भी जाना है, तो उसको लग रहा है कि ये एक ही जगह जाने के लिए मेरे को मिल रही है, ठीक है? तो इसलिए बच्चा जो है बैंगल सेलर को देखकर बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि बैंगल सेलर को कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उसको घर जाना पड़े। 6 बजे कह लीजिए शाम को, 6 पीएम, 7 पीएम इन द इवनिंग, नो। देयर इज़ नो टाइम फॉर हॉकर्स कि उसको घर जाना-जाना। वो अपनी मर्ज़ी के अनुसार 5 बजे जा सकता है, 9 बजे जा सकता है। तो बच्चे को ये अच्छा लगता है, और इसी को देख के क्या कह रहा है ये? आई विश आई विश आई वर अ हॉकर, और वो कहता है कि काश मैं भी एक जो है फेरी वाला होता, स्पेंडिंग माय डे इन द रोड, और मैं क्या करता फिर, बैंगल सेलर की तरह से, हॉकर्स की तरह से मैं सारा का सारा जो अपना दिन है वो रोड पर बिताता, और मैं भी बैंगल सेलर की तरह से चिल्लाता, क्या चिल्लाता? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ठीक है? मैं भी यही चिल्लाता, चूड़ियाँ, काँच की चूड़ियाँ। ये जो है बच्चा, इसको देखकर बड़ा खुश होता है। देखिए, इसके मन में इच्छा है, क्योंकि इसको ये लग रहा है कि जो है बैंगल सेलर जो है, हॉकर्स जो है, ये अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहा है। इसके ऊपर कोई भी किसी तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? कहीं भी जा सकता है, किसी भी टाइम अपने घर जा सकता है, ठीक है? किसी भी गली में, मोहल्ले में, चौक पर, बाज़ार में अपना ये चूड़ियाँ बेच सकता है, हर गली में घूम सकता है, इसीलिए इसको इसका काम बड़ा अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैसेज में क्या लिखा है? सेकंड पैसेज है पोएम का, स्टैन्ज़ा क्या कहता है? व्हेन एट 4 आफ्टरनून। अब बच्चा क्या कह रहा है कि जैसे ही 4 बजते हैं, इन द आफ्टरनून, दोपहर के 4 बजे बजते हैं, आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, और मैं जो है 4 बजे जो है स्कूल से वापिस आता हूँ। जाता कितने बजे है? 10 एएम इन द मॉर्निंग, और आता कितने बजे है? 4 पीएम इन द इवनिंग। आता है स्कूल से वापिस। तो क्या देखता है? आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, ठीक है?
तो ये कहता है कि जब मैं स्कूल से वापिस आता हूँ, तो मैं एक गार्डनर को देखता हूँ थ्रू द गेट। गेट के बीच से क्या करता हुआ? गार्डनर जो है वो क्या करता है? ग्राउंड में मिट्टी को खोद रहा होता है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये बच्चा है और ये इसको माली को, गार्डनर मीन्स होता है माली, माली को देखकर बड़ा खुश है। क्यों? क्यों देखकर खुश है? क्योंकि इसको लगता है कि ये जो गार्डनर है ना, ये दिन भर मस्ती से, अपने मजे से जो है दिन भर ग्राउंड को खोदता रहता है। ही डज, वह वही करता है, व्हाट ही लाइक्स, जो उसे पसंद होता है, विद हिज स्पैड। स्पैड बोलते हैं जो कुदाल को, कुदाल। ये आप देखेंगे इसके हाथ में, ये है कुदाल, ये है स्पैड। ठीक है। बच्चे का कहना है कि ये जो माली है, वो अपना मन जो करता है वही करता है। किसकी हेल्प से? अपने कुदाल की हेल्प से। ठीक है। मेरी तरह से नहीं है कि मुझे वही करना है जो मुझे बताया जाता है। जैसे स्कूल में है, पढ़ो, किताब निकालो, ये लिखो, वो लिखो। तो बच्चा बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ मत खेलो, वहां मत जाओ, ये नहीं करना, रिस्ट्रिक्शन है। बट इसको लगता है, माली के केस में, माली पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इसको रोकने वाला नहीं है। ये अपना स्पैड उठाता है, कुदाल लेता है और जो इसके मन में आता है वो यह करता रहता है। और क्या है? ही सोइल्स हिज क्लॉथ्स। सोइल्स का मतलब क्या दिया गया है? सोइल्स के बारे में लिखा गया है कि टू मेक अनक्लीन एंड डर्टी, अनक्लीन एंड डर्टी, कि अपने जो कपड़े हैं उनको वो क्या कर लेता है, जो है मिट्टी से गंदा कर लेता है, विद डस्ट, धूल। डस्ट मतलब क्या होता है? धूल। कि जो ये गार्डनर है, ये क्या करता है? जमीन की खुदाई करता है, और जमीन की खुदाई करने के दौरान जो है इसके कपड़े जो गंदे हो जाते हैं, देखेंगे आप जगह जगह पर धूल लगी हुई है। ठीक है। क्योंकि ये काम कर रहा है अपने कुदाल से। Nobody takes him to task if he gets baked in the sun and get wet। अब यहाँ लिखा है कि ये अपना जो है मस्ती से काम करता रहता है, चाहे इसके कपड़े भी गंदे हो जाएं। ठीक है। तो कोई भी इससे पूछने वाला नहीं है। ठीक है। Nobody takes him to task, कोई इसे डांटता नहीं है। जैसे स्कूल में क्या हो जाता है, कई बार कपड़े गंदे हो गए, ठीक है, क्लोथ्स जो है डर्टी हो गए, तो टीचर क्या करेगा? टीचर डांट देता है, आपने कपड़े गंदे कर लिए। या घर जाएंगे तो मम्मी डांट देती है, आज आप स्कूल से कपड़े गंदे करके आ गए। ठीक है। ये क्या है? चार हर जगह मिट्टी मिट्टी लगी है, धूल लगी है, गिर गए थे क्या? ऐसे कौन खेलता है? तो इसको लगता है कि नहीं, मेरे को तो हर कोई डांटता रहता है। ठीक है। टेक हिम टू टास्क का मतलब यहाँ पर कि उसको डांट देना। ठीक है। ठीक है ना। गेट एंग्री विद हिम, इसका मतलब ये होगा टेक हिम, टेक्स हिम टू टास्क मीन्स, इसका मतलब है बच्चों यहाँ पर कि गेट एंग्री विद हिम, कि उसको कोई डांटता नहीं है। किसको? माली को। और क्या कहा है? इफ ही गेट्स बेक्ड इन सन, यदि वह धूप में जल भी जाए, और गेट्स वेट, वेट मीन्स होता है गीला, यदि वह पसीने से बिल्कुल गीला भी हो जाए, और धूप पड़ रही है, धूप में तप भी जाए बिल्कुल, ठीक है, लाल हो जाए चेहरा, और या फिर पसीने से भीग जाए, तब भी उसको कोई डांटने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा परेशान है कि जब मैं पसीने में हो गया, गीला हो गया, पानी से भीग गया, या मैं खेल रहा था, मेरे कपड़ों पर धूल लग गई, तो क्या होगा? मुझे पता है कि कोई ना कोई डांटने वाला होगा। लेकिन गार्डनर जो है वो हैप्पी है, उसको कोई कुछ नहीं कहता है। फिर बच्चा कह रहा है कि आई विश, काश आई वर अ गार्डनर, मैं एक गार्डनर होता, डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। और बच्चा कहता है काश मैं गार्डनर होता, और मैं क्या करता, जो है मिट्टी जमीन से, गार्डन से मैं मिट्टी को जो है कुदाल से निकालता, और मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं होता खुदाई करने से। तो बच्चा यहाँ माली को देखकर खुश है। इसको लगता है कि माली जो है अपने जीवन में बहुत खुश है, इसके जैसा जीवन होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट पैसेज है, स्टेंजा है पोएम का। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, मीन्स कि जैसे ही शाम को रात होती है, एंड और माई मदर सेंड्स मी टू बेड मतलब सोने के लिए भेज देती है। ठीक है। जैसे ही रात होती है तो मम्मी क्या करती है? सोने के लिए मुझे जो है बिस्तर पर भेज देती है, बिस्तर पर भेज देती है। अब क्या कहता है? उसी दौरान जब बिस्तर पे है तो क्या कहता है? आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। अब यहाँ ध्यान देंगे तो ये देखिए, ये है बच्चा यहाँ पर फिर से, ये देखिए अपने बेडरूम में है। अब यहाँ पर एक ओपन विंडो है, ये ओपन विंडो से बाहर किसको देख सकता है? ये है वॉचमैन। वॉचमैन कौन होता है बच्चों? पहरेदार। पहरेदार क्या करता है?
गली गली में, ठीक है, गली गली में इधर उधर घूमता रहता है अपनी लाठी लेकर और अपना जो है लालटेन लेकर। तो बच्चे को फिर तीसरी बार में जो वॉचमैन है उसका काम बड़ा पसंद आता है। क्यों? उसको लगता है कि ये जो वॉचमैन है ये मस्त मजे से रात भर घूम सकता है, किसी भी गली में जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, अपनी लालटेन से जो है इधर उधर पूरे मोहल्ले को देख सकता है, अपनी परछाई को फॉलो कर सकता है, शैडो को। तो फिर इसको ये पहरेदार का काम भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या कहता है कि आई कैन सी, मैं जो है देख सकता हूँ, थ्रू माई ओपन विंडो, जो मेरी खुली हुई खिड़की है उसके बीच में से मैं देख सकता हूँ। क्या? द वॉचमैन, जो वॉचमैन है, वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो है वॉचमैन जो है कहाँ जा रहा है, क्या नाम लेते हैं, पहरेदार इधर उधर गली में से कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। द लेन, लेन मतलब वही है गली, जो घर के पास गली है, इस डार्क, वो बिल्कुल अंधेरी, उसमें अंधेरा है, गली में क्या है, अंधेरा है, अंधेरी हो गई है गली में। एंड लोनली, और वो क्या है, अकेला है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जायंट विद वन रेड आई इन इट्स हैड। और जो स्ट्रीट लैंप है, जैसे ये है, ये स्ट्रीट लैंप है, स्ट्रीट लैंप की जो कंपैरिजन है इसने की है जायंट से। जायंट बोलते हैं जैसे बहुत बड़ा मॉन्स्टर जैसे होता है ना, उसको बोलते हैं जायंट, मीन्स मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कहता है बच्चा कि जो स्ट्रीट लाइट होती है वो ऐसी दिखती है कि जैसे बहुत बड़ा जायंट्स है, मॉन्स्टर है, विद वन रेड आई ऑन इट्स हेड। और वो जायंट्स किसकी तरह से दिखता है, जायंट्स की क्या क्या खूबसूरती बताई गई है कि उसके ऊपर जो लाइट लगी है ना, ऊपर बिल्कुल सिर पर, ठीक है, स्ट्रीट लैंप के सिर पर जो ये लाइट लगी है, ठीक है, ये ऐसी लगती है कि जैसे किसी मॉन्स्टर के सिर के ऊपर एक जो है रेड आई लगी हुई है। यहाँ पर ये समझाया गया है, स्ट्रीट लैंप जो है एक बहुत बड़े जायंट की तरह से दिखाई देता है, मॉन्स्टर की तरह से दिखाई देता है, और उसके हेड पर एक जो है रेड जो है आइस जैसी लाइट जलती रहती है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। लैंटर्न मीन्स होता है कि जो लालटेन है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ये वॉचमैन है, वॉचमैन के हाथ में लालटेन है। तो लालटेन के बारे में बताया गया क्या कि जो वो लालटेन है उसको स्विंग्स करता रहता है, स्विंग्स मतलब आगे पीछे, कभी इधर कभी इधर। एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। और अच्छी बात क्या कह रहा है इसके बारे में बच्चा, कि ये जो वॉचमैन है ये अपने लालटेन को स्विंग्स करता रहता है और चलता रहता है। वॉक्स मीन्स चलना, विद हिज शैडो, और जैसे ही इसके ऊपर लाइट पड़ती है इस लालटेन की तो इसकी परछाई बनती है, ठीक है, शैडो बनती है, परछाई बनती है। तो क्या होता है, परछाई के साथ-साथ ये जो है आगे बढ़ता जाता है। यहाँ ये लिखा है कि लालटेन को स्विंग करता है और जो है अपनी परछाई के साथ-साथ चलता रहता है, जो उसके साइड में ही दिखती रहती है। एंड नेवर वन्स गोज़ टू बेड इन हिज लाइफ, और जो वॉचमैन होता है वो अपनी लाइफ में कभी भी सोता नहीं है रात को। फिर बच्चा कहता है आई विश, काश आई वर अ वॉचमैन, काश मैं एक जो है वॉचमैन होता, चौकीदार होता, पहरेदार होता। एंड वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, और मैं रात भर जो है क्या करता, जो है गलियों में घूमता रहता, चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न, और मैं क्या करता, रात भर गलियों में घूमता और जो लालटेन लेकर मैं निकलता उससे मेरी परछाई बनती और उस परछाई को मैं चेज करता, फॉलो करता, ठीक है, उसके साथ साथ मैं अपनी परछाई के साथ साथ गलियों में इधर उधर घूमता रहता। ये थी बच्चों पोयम, ये लिखी है हमारे महान राइटर, ठीक है, जो है लिटरेचर के रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये थी बच्चों पोएम, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एक बार हम इसको फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है पोएम एकदम क्लियर हो जाए। चलिए शुरू से पढ़ते हैं, क्या क्या लिखा है। सबसे पहले बच्चा कहता है कि मैं काश एक जो है हॉकर्स होता, गली गली जाकर मैं बैंगल्स बेचता, आवाज लगाता गलियों में जाके। कैसी आवाज, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, ऐसी आवाज में लगाता। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह जो है गोंग घंटे की आवाज बजती है 10 बजे, और आई वॉक्स टू स्कूल बाय अवर लेन, मैं अपनी गली में से स्कूल में जाता हूँ। एवरी डे, हर दिन मैं मिलता हूँ द हॉकर्स क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो जो हॉकर्स है, फेरी वाला है, वो आवाज लगाता मिलता है मुझे हर रोज, और वो बोलता है चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। देयर इज नथिंग टू हरी हिम, ऐसी कोई उसे जल्दबाजी नहीं होती है कि जिसे जिसे नथिंग टू हरी हिम, कि उसे कोई किसी प्रकार की जल्दी नहीं है कहीं जाने की। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, कोई उसका कोई फिक्स रोड नहीं है,
सड़क नहीं है जहाँ उसे जाना ही है, कोई ऐसी जगह नहीं है कि उसको उस पर जगह पर जाना ही जाना है, नहीं, वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी सड़क पर वह घूम सकता है और उसके घर लौटने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। और बच्चा कहता है काश आई वर अ हॉकर्स, मैं एक हॉकर्स होता, फेरी वाला होता, स्पेंडिंग माय डे इन द रोड, और मैं अपना सारा दिन रोड पर बिताता, दिन भर चिल्लाता फिरता गली में, बेंगल्स, क्रिस्टल बेंगल्स। तो ये बच्चे की जो है मन में एक इच्छा आती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो है बेंगल सेलर जो है उसकी जो लाइफ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको कुछ नहीं करना, पढ़ना नहीं है, ठीक है, स्कूल नहीं जाना, ठीक है, उसको डांटने वाला कोई नहीं है, ठीक है, उसे कोई काम नहीं करना, बस दिन भर मजे से घूमना है और जो है अपना चूड़ियां बेचनी है, गली गली घूमते रहना। देन सेकंड स्टैंजा में कहता है व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून, जैसे ही दोपहर में 4 बजते हैं, आई वॉक बैक कम बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से वापिस आता हूँ, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस, मैं उस गेट के हाउस के घर के गेट के बीच से देख सकता हूँ क्या, द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है वो जमीन को खोद रहा है, ही डज व्हाट ही लाइक्स, गार्डनर वही काम करता है जो उसे पसंद होता है, विद हिज स्पैड, अपने कुदाल से, ही सोइल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट, उसके कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं धूल से, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसे डांटता नहीं है, इफ यदि ही गेट्स बेक्ड इन द सन, यदि वह धूप में तप जाता है या फिर जो है पसीने से गीला हो जाता है तो कोई उसको डांटने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा कहता कि यदि मैं स्कूल में खेल के आता हूँ, स्कूल में खेला, धूल मिट्टी लग गई या फिर मैं पसीने से भीगा हुआ हूँ तो मुझे डांट देता है घर पे या स्कूल में। आई विश, बच्चा कहता है काश आई वर अ गार्डनर, मैं भी एक गार्डनर होता, माली होता, दिन भर मैं क्या करता, गार्डन में मिट्टी खोदता रहता और मुझे कोई भी, नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कोई भी मुझे मिट्टी खोदने से नहीं रोकता। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समझा है, थर्ड स्टेंजा है, क्या लिखा है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम के समय रात होती है, एंड और माई मदर सेंड मी टू बेड, मेरी माता जो है मुझे सोने के लिए भेज देती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, मैं अपने जो बेडरूम है उसकी ओपन विंडो से क्लियर देख सकता हूँ क्या, द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, वॉचमैन जो है इधर उधर जा रहा है, द लेन इज डार्क, गली में बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद वन रेड आइज ऑन इट्स हेड, और रात में जो गली में अंधेरा है, गली बिल्कुल सुनसान है, अकेली है, कोई नहीं है सिवाय किसके, वॉचमैन के, और गली में क्या है, एक स्ट्रीट लैंप है जो कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की तरह से दिखाई दे रहा है, उसके सिर पर एक रेड लाइट जल रही है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। नाउ वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न, जो वॉचमैन है अपने लालटेन को स्विंग्स करता है, आगे पीछे करता है, और उसी के साथ जो है अपनी शैडो को फॉलो करते हुए, साइड से में जो उसकी शैडो होती है उसके साथ वह वॉक करता रहता है, एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वह रात को कभी भी अपनी जिंदगी में सोता नहीं है। आई विश, फिर से बच्चा कह रहा है कि काश मैं भी जो एक वॉचमैन होता, वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, मैं रात भर गलियों में इधर उधर घूमता रहता, चेजिंग द शैडोज, मैं अपनी जो शैडो है अपनी परछाई को गलियों में इधर उधर जब घूमता लालटेन लेकर, तो मैं अपनी शैडो को, परछाई को, छाया को मैं फॉलो करता, चेज करता, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती तो मैं भी उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ता। तो ये थी हमारी पोएम, आई होप बच्चों आपको समझ आई। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं फिर आगे ग्रामर। न्यू वर्ड्स क्या क्या थे, वोकेशन, वोकेशन मैंने बता दिया, इज अ काइंड ऑफ जॉब और वर्क जिसको करने से हमें खुशी मिलती है या करके हम उस काम को करके हम खुश रहते हैं, दैट इज वोकेशन। गोंग, गोंग मैंने आपको बता ही दिया है, गोंग मीन्स एक घंटा होता है जिस पर हम हिट करते हैं लकड़ी के जो है किसी भी लकड़ी से, तो उसमें टन आवाज आती है, जैसे बेल बजती है स्कूल में वो होती है। लेन गली, जाइंट मीन्स मॉन्स्टर, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। स्पैड कुदाल को बोलते हैं, लैंटर्न लालटेन, आपने यदि देखा है तो जो है अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है अपने दादा दादी या मम्मी पापा से जरूर पूछ सकते हैं इस बारे में, वो बता देंगे, पिक्चर में आपने देखा भी। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की, यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं तो उनको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम, तो एज यू नो द नेम ऑफ द राइटर इज रविंद्रनाथ टैगोर, तो यही क्या है, इनके स्पीकर हैं, यहाँ लिखेंगे द स्पीकर ऑफ द पोएम इज रविंद्रनाथ टैगोर, तो यही इसका आंसर बन जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिख देंगे ऊपर, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है द स्पीकर, द स्पीकर ऑफ द पोएम इज क्या है, रविंद्र नाथ
टैगोर। सो दिस वन इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सेकंड लिखा है व्हाई डज द स्पीकर वांट टू बी अ हॉकर, कि जो स्पीकर है, ठीक है, जो राइटर है इसका, वो जो है फेरी वाला क्यों बनना चाहता है, उसको ऐसा क्या खास लगता है। देखिए उसको ये लगता है कि जो हॉकर है वो फ्री है अपनी लाइफ में, दिन भर उसको घूमना ही घूमना है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, घर जाने का उसका कोई टाइम नहीं है, तो यही सब बातें उसको पसंद आती है, तो यही हमने लिखना है। तो हम लिखेंगे द स्पीकर wants to be wants to be a hawker because, क्यों, क्योंकि जो हॉकर्स है, द हॉकर इज फ्री, द हॉकर इज फ्री, एंड आगे क्या लिखेंगे, ही कैन गो ही कैन गो एनीवेयर, वो कहीं भी जा सकता है, ही लाइक्स एनीवेयर, ही कैन गो एनीवेयर ही लाइक्स, एंड और क्या बताया है, हैज नो फिक्स टाइम, नो हैज नो फिक्स टाइम, और उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, टू कम होम, जैसे बच्चे को स्कूल से 2 बजे आना ही आना है, तो उस हॉकर्स को कोई फिक्स टाइम नहीं, वो 7 बजे 8 बजे भी जा सकता है, तो दैट इज वाई जो है वो जो है हॉकर बनना चाहता है। अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर, जो स्पीकर है वो गार्डनर के बारे में क्या पसंद करता है, गार्डनर के बारे में यही पसंद करता है कि उसको लगता है कि गार्डनर जो है दिन भर जो है जमीन से मिट्टी खोदता रहता है और उसको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो इस बात को पसंद करता है। थर्ड का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, ही द स्पीकर, हम लिखेंगे द स्पीकर लाइक लाइक दैट, लाइक करता है क्या, दैट की द गार्डनर, जो गार्डनर है क्या करता है, गार्डनर इज डिगिंग, गार्डनर जो है डिगिंग अवे एट द गार्डनर, जो गार्डनर है वो गार्डन से मिट्टी खोद रहा है, ठीक है, गार्डन से मिट्टी खोद रहा है, विद नो बडी टू स्टॉप हिम, और उसे कोई रोकने वाला नहीं है, दैट इज वाई वो गार्डनर को लाइक करता है। फिर से देख लेते हैं आंसर, द स्पीकर लाइक्स दैट द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी स्टॉप हिम, कि उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है और दिन भर जो है मिट्टी खोदता रहता है जमीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, फोर्थ में क्या है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू, अब जो स्पीकर है वो स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर करता है वो बताना है, तो हम इसमें लिखेंगे इसके आंसर में कि स्पीकर द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प to a giant to a giant with one red eye, one red eye on his head, वो एक मॉन्स्टर से उसको कंपेयर करता है जिसके सिर पर एक रेड आई है, लाल आंख है। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम दैट यू हैव रीड एंड शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर, यस, कि हमने जो है स्पीकर के डेली रूटीन के बारे में हमने पढ़ा है, तो उसके बारे में हमने बताना है कि क्या क्या उसका डेली का शेड्यूल था, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फिफ्थ वाले आंसर को हम, कि द स्पीकर जो है, द स्पीकर वॉक्स द स्पीकर वॉक्स टू स्कूल कितने बजे, एट 10 p.m. इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, फिर है, फिर क्या लिखेंगे, ही comes back he comes back from school
स्कूल में से कब आता है? एट 4 p.m. 4 p.m. इन द आफ्टरनून, ये हो गया। और क्या है फिर आगे? उसके बाद हम लिखेंगे इन द लेट, ठीक है, व्हेन ही गोज टू बेड, ही सीज द, लिखेंगे द इवनिंग इन द इवनिंग व्हेन ही गोज टू बेड, जब वह सोने के लिए जाता है, ठीक है। ही सीज, देखता है क्या? देखता है द वॉचमैन, जो वॉचमैन है, वॉचमैन इज वॉकिंग, वॉकिंग कर रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन द लेन। तो जो वॉचमैन है वो रात को गली में इधर उधर जा रहा है। तो ये उसका डेली का शेड्यूल था। सुबह क्या करता है? सुबह क्या करता है वो? 10 बजे स्कूल जाता है, फिर स्कूल से वापिस आता है 4 बजे आफ्टरनून में। इन द इवनिंग जब बच्चा सोने के लिए जाता है तो वह खिड़की से क्या देखता है कि वॉचमैन जो है वॉकिंग करता है अप एंड डाउन जो है द लेन, इन द लेन। तो ये था आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थिंक एंड डिस्कस। व्हाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशन? कि जो स्पीकर है, एडमायर का मतलब बच्चों होता है कि सराहना करनी है। जो स्पीकर है वो डिफरेंट वोकेशंस की प्रशंसा क्यों करता है? ठीक है, वोकेशन कौन कौन से हुए? जैसे हॉकर हो गया, उसको हॉकर बनना अच्छा लगा, फिर उसने कहा कि काश मैं गार्डनर होता, ठीक है, फिर उसको लगता है कि काश मैं वॉचमैन होता। तो ये उसको सब कुछ अच्छा लग रहा है, सराहना कर रहा है हर एक काम की। तो ऐसा क्यों, ये बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे, बी पार्ट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर हम लिखेंगे कि उसको ये ऐसा इसलिए फील हो रहा है कि द स्पीकर फील्स दैट, सोचता है, उसको लगता है कि पीपल फॉलोइंग डिफरेंट वोकेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, वोकेशन है, आर एंजॉइंग, ये जो है मजे कर रहे हैं। स्पीकर को लगता है कि ये सब काम कर रहे हैं, वो मजे कर रहे हैं, एंजॉइंग देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी को मजा कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। इन देयर ओन वे, अपने अपने तरीके में, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, उसको गली मोहल्ले में जो आवाज लगाते हैं फेरी वाले, वॉचमैन है, या फिर जो है गार्डनर है, या फिर और कोई सब्जी वाला, उसको लगता है कि ये सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में और इनका तरीका जो है एंजॉय करने का बड़ा ही अच्छा है। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसको उन कामों की प्रशंसा करता है। सो ही एडमायर्स पीपल डूइंग different vocation. So this one is the right answer. Now next question क्या है जी? Next question में लिखा है, what are the things that you observe on your way to school and your way back home? कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप जो है आस पड़ोस में क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं, और जब आप स्कूल से घर जाते हो तो अपने आस पड़ोस में क्या ऑब्जर्व करते हो, जिस गली से आप जाते हो, जिस मोहल्ले से आप जाते हो, तो आपको क्या क्या दिखता है। तो बच्चों ये तो क्वेश्चन जो है आप खुद बता सकते हैं, क्योंकि आप जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, आपके गली मोहल्ले में क्या क्या है वहां पर, उस चीज को मेरे से बेटर आप खुद समझा सकते हैं। तो आप इसका आंसर खुद से लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स लर्न, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनके मीनिंग को पढ़ेंगे और उनके साथ मैच करेंगे। हियर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन, रीड द पोएम एंड मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग। हमने क्या करना है, वर्ड दिए गए जैसे गोंग, गोंग मैंने आपको बता दिया था कि गोंग जो है एक बहुत बड़ी मेटल की एक प्लेट जैसी होती है, डिस्क जिसको बजाने से उसमें से आवाज प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि हैमर से जब हम उसकी जो है हिट करेंगे, ए मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूस अ लाउड साउंड व्हेन हिट विद अ स्मॉल हैमर, हथौड़े से जब उसको क्या नाम लेते हैं, उसको मारा जाता है डिस्क को, तो आवाज आती है, गोंग हो गया। स्पैड क्या होता है? स्पैड होता है अ टूल यूज्ड फॉर गार्डनिंग,
जो टूल है जिसका यूज हम गार्डनिंग के लिए करते हैं उसको बोलते हैं स्पैड। लेन, लेन क्या होता है? एक पतली सी गली होती है, नैरो पाथ। जायंट क्या होता है? एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ। एक कोई ऐसा काल्पनिक जैसे आदमी या कोई क्रिएचर जो जिसकी हाइट बहुत बड़ी है, हट्टा कट्टा है, शरीर जो है बुल चौड़ा है उसका और हाइट बहुत बड़ी है, तो उसको बोलते हैं जायंट। और जो है लैंटर्न क्या होता है? एक केस होता है जो होल्ड करता है, जिसके अंदर कैंडल होती है और लाइट होती है। फ्रॉम एनी फॉर्म कैन बी यूज इजिली कैरिड, इसको इजिली कैरिड करना इजी होता है, उसके अंदर लाइट जलती है या फिर कैंडल होती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या है कि देयर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, मिस्टेक हो गई हैं। अंडरलाइन द मिस्टेक एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस। वन एग्जाम्पल हैज डन बीन डन फॉर यू। यहाँ जो सेंटेंस दिए हैं उनमें कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको आपने अंडरलाइन करना है और फिर क्या करना है, उस सेंटेंस को सही करके भी लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है आई हैज रिसेंटली रीड अ न्यू बुक। अब बच्चों ध्यान देंगे तो आई के साथ कभी भी हैज नहीं आता, आई के साथ हमेशा हैव जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जिसको करेक्ट करके लिखा है आई हैव रिसेंटली रीड अ न्यू बुक। अब हमने ठीक करके लिखना है द स्पीकर गोज फॉर नहीं, यहाँ फॉर नहीं आएगा बच्चों, यहाँ हम लिखेंगे द स्पीकर, द स्पीकर गोज टू स्कूल। कहाँ? गोज टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग। तो ये लिखना है हमें, जो स्पीकर है वो 10 बजे स्कूल जाता है। अब है नेक्स्ट, क्या लिखा है? द फॉक्स रन फास्ट देन द अदर्स। नहीं, यहाँ हमने लिखना है फास्ट की जगह पर कंपैरिजन किया गया है फॉक्स का दूसरी चीजों से, तो हम लिखेंगे द फॉक्स रन फास्टर। फास्ट नहीं आएगा, फास्टर आएगा। द फॉक्स रन फास्टर देन अदर्स। कंपैरिजन है तो कंपैरिजन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, यहाँ पर जो है फास्टर आएगा, फास्टर देन द अदर्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मीता वाज स्लेप स्लीप व्हेन द डोरबेल रैंग। यहाँ लिखा है कि जो मीता है वो सो चुकी थी, ठीक है। वाज स्लीप नहीं, वाज स्लीपिंग आएगा यहाँ पर। मीता वाज स्लीपिंग, ठीक है, सो रही थी। कब? व्हेन द डोर बेल रैंग, जैसे जब डोर बेल बजी तो मीता सो रही थी। द ओल्ड एलिफेंट वॉक स्लो नहीं, स्लोली आएगा यहाँ पर, स्लोली टू द रिवर। इस तरीके से हमें लिखना है, स्लो नहीं स्लोली। द ओल्ड एलिफेंट वॉक स्लोली, ऐसे लिखेंगे। राधिका इज टॉल देन, यहाँ फिर कंपैरिजन हो गया राधिका के बीच में और सुमन के बीच में, तो यहाँ टॉल नहीं आएगा, टॉलर आएगा। यहाँ पर जो है राधिका जो है क्या है, बड़ी है हाइट में, इज टॉलर देन सुमन, सुमन से, ये हमने लिखना। सुधांशु रन फास्टर ऑल ऑफ द रनर्स। नहीं, यहाँ लिखना है हमें क्या कि ऑल द रनर्स, यहाँ हम लिखेंगे सुधांशु, सुधांशु क्या करता है? सुधांशु रन फास्टर ऑफ नहीं, कंपैरिजन है किस किस के बीच में? सुधांशु के बीच में और बाकी सब के बीच में। ऑफ की जगह पर आएगा यहाँ पर देन, देन ऑफ रन फास्टर देन ऑफ ऑल द रनर्स। नेक्स्ट सेंटेंस के माई मदर आर कुकिंग। नहीं, माई मदर इज कुकिंग, माई मदर इज कुकिंग। ही गो नहीं होता, ही के साथ ही है, सी है, इट है या फिर कोई नेम है, तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो एस लगेगा या ई एस लगेगा। तो यहाँ पर गो के साथ गोज लगेगा, तो बन जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ये हमने लिखना है। द बर्ड्स, बर्ड्स ज्यादा है, बर्ड्स ज्यादा है तो प्लूरल आएगा यहाँ पर, बन जाएगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। सो दिस वे आपने इसको कंप्लीट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ओके, अब है यहाँ कुछ पिक्चर्स देखिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम। टेलीस्कोप, हैमर, कैमरा, कैमरा के बाद स्क्रू ड्राइवर, सिकल, सिकल को दरांती बोलते हैं,
स्टेथोस्कोप ये डॉक्टर कैरी करता है, ग्रेटर, टर्म्स, फिर है कंपास, माउस एंड सॉ कह लीजिए, इसको हम हैंड सॉ भी कहते हैं, कई जगह सॉ लिखा होता है। तो अब क्या लिखा जी, हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, वेयर हैव यू सीन देम, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, इनका क्या यूज है, आपने कहाँ देखा। ये सारी चीजें बच्चों हमने अपने आसपास जरूर देखी हैं। जैसे टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप हमने कहाँ देखा होगा, टेलीस्कोप या तो हमने स्कूल की जो लैब होती है, स्कूल की लैब में देखा होगा, या फिर हमने टीवी पे देखा होगा। ठीक है, बड़े बड़े जो जैसे स्पेस रिसर्च में जो काम करते हैं उनके पास होता है। हैमर, हैमर कारपेंटर के पास होगा। स्क्रू ड्राइवर जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसके पास होता है। कैमरा, कैमरामैन के पास होता है। सीकल, सीकल हम देखते हैं तो हमारे घर में यदि कोई फार्मर है तो उसके पास पाएगा। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास। ये दोनों जो टूल हैं ये किचन में यूज होते हैं। इसके बाद कंपास जो है, कंपास का यूज आप डेली लाइफ में, आपके पास ज्योमेट्री होगी उसमें पाएगा। माउस इज द पार्ट जो है ऑफ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर सीखते हैं, हो सकता है आपके घर पर भी हो, तो ये माउस उसके पास उसके साथ रहता है। हैंडसॉ जो है कारपेंटर के पास पाएगा, ये क्या करता है, इससे हम जो है लकड़ियों को काटते हैं। तो ये सब चीजें बच्चों अपने आसपास आपने देखी ही होगी, तो आप जो इनके बारे में लिख सकते हैं। क्या है, जैसे हैमर है, हैमर से क्या करते हैं, हैमर्स को यदि हमें कोई नेल है, ठीक है, कील है, या उसको हमने वुड में, या फिर हमने डोर में, कहीं पर दीवार में, वॉल में, ठीक है, उसको अंदर घुसाना है, तो हम हैमर से हिट करते हैं। कैमरा से क्या करते हैं, हम फोटो खींचते हैं, या इसके बाद स्क्रू ड्राइवर होता है, इससे हम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से कोई स्क्रू है उसको लूज करना है, टाइट करना है, तो वो हो गया। सिकल से हम क्या करते हैं, फसल काटनी होती है। स्टेथोस्कोप से डॉक्टर क्या करता है, हमारे जो हार्ट है उसकी हार्ट बीट रेट को मेजर करता है, सुनता है। तो ये बच्चों सब आपने आसपास देखे हैं, तो आप इसके बारे में खुद से एक एक सेंटेंस लिखेंगे। हैंडसॉ जो है यूज टू कट द वुड, ठीक है, आई हैव सीन इट विद अ कारपेंटर एंड यूज टू कट द वुड। कंपास का यूज हम डायरेक्शन जो है करने के लिए, जो है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, या फिर यदि हमें कोई गोल सर्कल लगाना है तो भी हम कंपास का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। लेट्स लिसन, यहाँ क्या दिया गया है, ये आपकी एक्टिविटी है। एक्टिविटी बच्चों आप करेंगे खुद से इसको। क्या एक्टिविटी है, बड़ी आसान सी। सिट इन अ ग्रुप ऑफ 5, आप जो अपने दोस्तों के साथ कक्षा में बैठ जाइए, 5 के ग्रुप में। ईच ग्रुप विल डिस्कस एंड क्रिएट 2 क्वेश्चन ऑफ द पोएम वोकेशन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द WH फैमिली। WH फैमिली में कौन कौन आते हैं बच्चों, WH फैमिली में वाई, हु, whom, whom, ठीक है, और when, how, यदि कोई बच गया तो आप लिख लेंगे। इन वर्ड्स का यूज करके आपने पोएम के बेस पर क्वेश्चन बनाने हैं। नोट डाउन द क्वेश्चन, नाउ पुट योर टेक्स्ट बुक बैक इन योर बैग, फिर आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको बैग में डाल दो। ईच ग्रुप विल गेट टू शेयर देयर क्वेश्चन विद द क्लास, आप जो है ये एक्टिविटी है, क्या करना है, फिर आप जो है अपने अपने क्वेश्चनों को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। वन ग्रुप विल प्रेजेंट देयर क्वेश्चन एंड द रिमेनिंग ग्रुप विल आंसर द क्वेश्चन। दिस विल कंटिन्यू टिल ऑल द ग्रुप्स हैव शेयर्ड देयर क्वेश्चन। तो ये एक्टिविटी आपको करना है, जब तक सारे ग्रुप्स जो अपने क्वेश्चन जो है शेयर नहीं कर देते, तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, व्हाई, हु, ठीक है, व्हेन, whom, ठीक है, इनका यूज करके तो आप ये एक्टिविटी खुद से करेंगे। 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लेना है और आपने इस एक्टिविटी को करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन बना देते हैं, हु इज डिगिंग द ग्राउंड, हु इज डिगिंग द ग्राउंड, तो ये क्वेश्चन हो गया। कौन जो है ग्राउंड को खोद रहा है, तो कौन था, वो गार्डनर था। ऐसे ही क्वेश्चन आपने बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है देख लेते हैं। लेट्स स्पीक, ठीक है, लिसन एंड रिपीट। आपने क्या करना है, आपका टीचर इन वर्ड्स को बोलेगा, आपने लाउड बोलेगा टीचर, आपने उनके साथ बोलना है, केयरफुली सुनना है और रिपीट करना है। जैसे कुशन, फैशन, टेंशन और ये है राशन। ये कुछ वर्ड हैं, इनको आप जो है बोल कर देखें। जैसे यहाँ दिया गया मेंशन, नेशन, अटेंशन, वोकेशन, सब में TION आया, ठीक है। और इसके बाद इन सभी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है। से अलाउड ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, इंश्योर दैट लर्नर्स जो है वो प्रोनाउंस करे इट क्लियरली, डू दिस एक्सरसाइज एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल। इस एक्सरसाइज को आप कुछ कुछ समय के बाद आप रिपीट करते रहेंगे इन्हीं वर्ड्स को, या इनके जैसे कुछ और वर्ड ले सकते हैं जैसे फैशन, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो ये जो 4 वर्ड हैं इनमें जो है ION के साथ H लगा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं पर T है, बट साउंड जो है एक जैसी आ रही है। मेंशन है ना, नेशन,
अटेंशन, शन, शन, क्वेश्चन, फैशन, शन की साउंड आ रही है, ठीक है। और बट इनका जो लास्ट के जो लेटर्स हैं सभी में डिफरेंट है। तो इसको आप जो है कुछ कुछ इंटरवल पर थोड़े थोड़े दिनों के बाद इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे। आगे चलते हैं, क्या दिया गया, लिसन एंड स्पीक। क्या है जी, द स्पीकर ऑफ द पोएम वांट्स टू डू मैनी थिंग। जो स्पीकर है वो दूसरों को देखकर, जैसे हॉकर्स है, हॉकर्स को देखकर उसने सोचा कि मैं जो है फेरी वाला बन जाऊं। इसके बाद गार्डनर को देखकर उसने सोचा कि मैं जो है गार्डनर बन जाऊं। फिर उसने सोचा कि मैं वॉचमैन बन जाऊं, क्योंकि पढ़ाई में उसको बोरिंग लगता है, क्योंकि वही काम डेली डेली रिपीट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट। आपसे क्वेश्चन है कि बच्चों कोई एक ऐसा टाइम सोचिए कि जब आप कई सारे काम एक साथ करना चाहते थे बट आप कर नहीं पाए, ठीक है। व्हाट वर द थिंग्स यू वांटेड टू डू। अब आप ये बताइए वो कौन कौन से काम थे जिनको आप करना चाहते थे। एंड सेकंड थिंग, व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस इन डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। जब आप उन सभी कामों को करना चाह रहे थे तो आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आई वो बताना है। हाउ डिड इट मेक यू फील, और उन सबको जब आप कर रहे थे या उनके बारे में आप करने की सोच रहे थे आपको कैसा लगा। शेयर योर व्यूज विद योर क्लासमेट, इसके बारे में आपने अपने क्लासमेट को शेयर करना है। जैसे मैं बच्चों एक कंडीशन रखता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, लास्ट संडे मैं सोच रहा था कि जो है कई सारे काम एक साथ करूं मैं, ठीक है, बट वो मुझसे हुए नहीं। तो मुझे कैसा लगा मैं बता देता हूँ। तो मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसमें कि लास्ट संडे मैंने क्या किया, आई वांटेड आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था, विद माय फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलना भी था। उसके बाद जो है वॉच टीवी या वॉच मूवी लिख देते हैं, मूवी देखना चाहता था। एंड और क्या था, डू माई होमवर्क डू माई होमवर्क, और मैं अपना काम भी करना चाहता था। तीनों काम थे एक ही दिन में मेरे पास, कि मुझे खेलने का भी मन था, मूवी देखने का भी मन था, और जो है साथ ही साथ मुझे थोड़ा बहुत काम भी करना था स्कूल का। ये मेरे काम थे। अब क्या हुआ, डिफिकल्टी क्या आई, डिफिकल्टी ये आई कि बट आई कुड नॉट आई कुड नॉट मैं उनको कर नहीं पाया। कुड नॉट आई कुड नॉट डू एवरीथिंग एट एवरीथिंग एट वंस। मैं उनको एक साथ नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ जी, आई फेल्ट आई फेल्ट वेरी बैड आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। एंड टायर्ड, ठीक है, और मैं बहुत थक भी गया था। इट वॉज इट वॉज डिफिकल्ट टू मैनेज, मेरे लिए मैनेज करना एवरीथिंग बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो ये सब मुझे बहुत जो है अच्छा नहीं लगा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए था, एक समय पर एक ही काम करना चाहिए था। देन आई लर्न टू डू वन थिंग एट ए टाइम। उसके बाद मुझे एक बात समझ में आ गई, क्या, कि आई लर्न, मैंने सीखा क्या, दैट, क्या, टू डू, आई लर्न टू डू वन थिंग एट टाइम, कि एक टाइम पर एक ही काम करना चाहिए। दिस इज माई एक्सपीरियंस वट एवर आई शेयर विद यू। सो आप भी जो है अपने बारे में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स राइट। क्या लिखना है, व्हाट इज मिसिंग, कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया है। क्या मिस हुआ है देखते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। द चिल्ड्रन सीज ओनली द फन पार्ट ऑफ ईच जॉब। चिल्ड्रन को सभी जॉब में बस फन पार्ट नजर आया, उसके पीछे जो है क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है वो बच्चे ने नहीं देखी है ना। सिर्फ उसको फन पार्ट दिख रहा है। क्या फन पार्ट, की जो हॉकर्स है इधर उधर घूम सकता है, ठीक है, जहां मन चाहे वहां जा सकता है, जब मन किया घर जा सकता है, बस यही चीज दिख रही है। बट ये नहीं देख रहा है कि हॉकर्स जो है दिन भर घूमता रहता है, ठीक है, इधर उधर घूमता है, तो वो टायर थक भी जाता होगा, ठीक है, उसके पैर भी दुखने लग जाते होंगे। तो ये सब चीजें वो सोच नहीं पा रहा है, ठीक है, बोर भी हो जाता होगा वो कई बारी, ठीक है। तो
अब लिखा है व्हाट डू यू थिंक माइट बी द डिफिकल्टी और बोरिंग पार्ट ऑफ बीइंग अ हॉकर, गार्डनर और ए वॉचमैन, राइट ए पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। कि अब आपने क्या करना है कि जो ये लोग हैं हॉकर्स, गार्डनर, वॉचमैन, इनके बारे में जो बोरिंग चीज है, डिफिकल्टीज है, उसको आप शेयर कीजिए। ठीक है, क्या क्या हो सकता है उनके साथ। तो हम लिख सकते हैं क्या, जो बच्चा है उसको दिखता है सिर्फ द चाइल्ड, जो चाइल्ड है सीज ओनली द फन पार्ट को देख रहा है ऑफ ईच जॉब की सिर्फ फन पार्ट देख पा रहा है, बट वो क्या नहीं देख पा रहा है, एवरी जॉब जो है, एवरी जॉब एवरी जॉब हैज सम डिफिकल्टीज, कुछ न कुछ जो है कह सकते हैं सम हार्ड या फिर और बोरिंग पार्ट। हर एक जॉब का बोरिंग पार्ट भी होता है, हार्ड भी होता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि हॉकर, उसको दिन भर चलना पड़ता है, हॉकर हैज टू वॉक वॉक इन अ हॉट एंड सनी डे, दिन भर धूप में उसको चलना पड़ता है। ठीक है, और वो थक भी जाता है। इसके बाद हम लिख सकते हैं अ गार्डनर, जो गार्डनर है, गार्डनर का क्या हो सकता है, वर्क्स ओनली हार्ड एंड गेट टायर्ड इजीली। अब जो गार्डनर का जो काम है वो बहुत कठिन होता है। ठीक है, उसको दिन भर जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड जो है वो जब मेहनत करेगा तो जो है इजीली जो है थक भी जाता है, टायर्स इजीली। ठीक है, दिन भर काम करेगा तो वो थक भी जाता है। और जो वॉचमैन है हैज टू स्टे अवेक ऑल नाइट एंड कैन नॉट स्लीप। जो वॉचमैन है लिखेंगे अ वॉचमैन जो है उसको सारी रात जागना पड़ता है, हैज टू स्टे अवेक एंड कैन नॉट स्लीप। ठीक है, कैन नॉट स्लीप। तो ये सब दिक्कतें उसको आती हैं। ठीक है, ठंड है चाहे गर्मी है, बारिश हो रही है, उसको तो गार्डनर को या वॉचमैन को अपना रात भर जागना ही पड़ता है, पहरा देना ही पड़ता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इन द पोएम द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द वोकेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, राइट द वोकेशन ऑफ एनी थ्री ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन 50 वर्ड्स ऑफ ईच फ्रॉम द लिस्टेड बिलो। यहाँ लिखा है कि जैसे पोएम में डिफरेंट वोकेशन की बात की गई है। ठीक है, लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग काम की बात की गई है। आपके घर में आपके फैमिली मेंबर क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में 50 टू 60 वर्ड्स में लिखना है। जैसे मदर है, आपकी मदर क्या काम करती है, ग्रैंड मदर क्या करती हैं, किन्हीं तीन के बारे में। अब बच्चों ये एक्टिविटी क्या है, अब आपको पता है कि आपकी मम्मा क्या करती है। सपोज दैट आपकी मम्मा टीचर है तो आप टीचर लिखेंगे कि माय मदर इज अ टीचर। ठीक है, सी गेट्स गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एंड जो है टीचेस चिल्ड्रन, वो पढ़ाती है बच्चों को। तो इस तरीके से आप फादर के बारे में लिख सकते हैं कि आपके फादर क्या हैं। ठीक है, डॉक्टर हैं, या फिर जो आपके फादर बिजनेसमैन है, या फिर आपके फादर जो है इंजीनियर हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप उनके बारे में जो भी है आपके फादर आप लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत 2 4 5 लाइनों में अपने फादर मदर के बारे में आप जरूर मेंशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि आपके मम्मी पापा क्या है, तो वो आपने खुद से लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट वोकेशंस जो है आर द फॉलोइंग पीपल एसोसिएटेड विद। यहाँ कुछ नाम दिए गए जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एम विश्वेश्वरैया, जानकी अमाल, एम एस सुब्बालक्ष्मी और सलीम अली। अब इनके बारे में बताना कि ये किस काम को करते थे, क्या इनका पेशा था। जैसे ये सब आप पिक्चर देख पा रहे हैं इनकी ना, जैसे ये पिक्चर है अब्दुल कलाम जी की। ये क्या थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे ये। ठीक है, और इनको लोग जो है द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइंटिस्ट थे ये, इनको लोग जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। ये बाद में हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। एम विश्वेश्वरैया जो थे वो बच्चों हमारे इंजीनियर थे। ये पिक्चर दी गई है। ठीक है, तो आप इनको देख पाएंगे, एम विश्वेश्वरैया। जानकी अमाल जो है बच्चों, ये जो है इंडिया जो है फर्स्ट वुमेन थी जो कि बॉटनिस्ट थी। और ये सुबह लक्ष्मी कौन थी, ये भारत में सिंगर थी। इसके बाद जो डॉक्टर सलीम अली थे, वो जो है बर्ड साइंटिस्ट थे, बर्ड साइंटिस्ट। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, आपके एक चैप्टर में आया है द जो पैरट के बारे में चैप्टर, उसमें सलीम अली के बारे में दिया गया।
तो यहाँ इन सब की पिक्चर दी गई है, इनसे संबंधित आप देख पाएंगे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो साइंटिस्ट थे, एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर, और जानकी अमाल इंडियाज फर्स्ट वुमेन जो कि बॉटनिस्ट थी। ये शुभा लक्ष्मी जो है सिंगर, और सलीम अली जो है साइंटिस्ट रहे हैं हमारे। अब आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। जॉब मिक्सअप हो गई यहाँ पर, लेट्स डू मिक्सअप। क्या है जी, देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द गिवन पिक्चर्स, नोटिस केयरफुली एंड थिंग्स दैट यू हैव फाइंड स्ट्रेंज, वन हैज बीन डन फॉर यू। आप देखो यहाँ ध्यान देंगे, ये है, ये जो स्पेशल व्हीकल है, ये होता है फायर फाइटर के पास। फायर फाइटर जो होते हैं, ठीक है, फायर फाइटर उनके पास होती है। बट ध्यान देंगे तो इनको जो रन कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वो एक शेफ है। क्या है वो, एक शेफ है। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि शेफ जो है फायर फाइटर का काम करे, तो हम इसके लिए ये लिखेंगे कि हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, नीचे समझाया गया है। क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अ शेफ जॉब इज टू कुक डिलीशियस मील, नॉट टू ड्राइव अ फायर इंजन, दैट समथिंग फायर फाइटर टू। तो यहाँ लिखा है कि जो शेफ होता है उसका काम है कि वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाए, ना कि जो है फायर इंजन जो है उसको ड्राइव करे। दैट इज समथिंग फाइटर फायर फाइटर टू। ये काम जो होता है, आग जो बुझाने वाला काम होता है, वो किससे संबंधित होता है, फायर फाइटर से संबंधित होता है। आपने क्या करना है, जितने भी ये प्रोफेशन लिखे हैं, जैसे यहाँ ध्यान देंगे तो ये है डॉक्टर। डॉक्टर का काम क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ सिक पीपल। बट काम क्या कर रही है ये जो है रेगुलेट कर रही हैं ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक को ऑन रोड। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो डॉक्टर है इज टू ट्रीट द पेशेंट, नॉट रेगुलेट ट्रैफिक ऑन रोड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके सामने दो लाइनें में डायलॉग में लिखना है, तो हम लिखेंगे इन टू सेंटेंसेस, अ डॉक्टर इज supposed to treat the sick people, बीमार लोगों की ट्रीटमेंट करना है, नॉट रेगुलेट ट्रैफिक, ट्रैफिक को रेगुलेट करना डॉक्टर का काम नहीं होता है। तो ये बात हमने लिखनी है। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ जो है पुलिस वुमेन है, पुलिस वुमेन क्या कर रही है, ये जो है चेकअप कर रही है बीमार लोगों का, तो ये भी गलत हो गया। क्या होना चाहिए था, जो पुलिस वुमेन है उसका काम तो क्या है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, नॉट ट्रीट टू सिक पीपल। तो हम यहाँ लिखेंगे अब पुलिस वुमेन जो है, ठीक है, पुलिस वुमेन इज सपोज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, नॉट टू ट्रीट टू सिक पीपल, बीमार लोगों की ट्रीटमेंट का काम जो है डॉक्टर का होता है, ना कि पुलिस वुमेन का। यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे जो है वकील साहब हैं, वकील साहब क्या कर रहे हैं, ये जो है मेजरिंग कर रहे हैं, ये काम तो जो है एक इंजीनियर का होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फायर फाइटर है, ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, इंजीनियर साहब जो है क्या कर रहे हैं, कोबलर का काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। तो जैसे मैंने बच्चों लिखा है, आप भी इन तीन के बारे में लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। यहाँ कुछ पिक्चर दी गई हैं, ध्यान देंगे तो लिखा गया है बी जो है बी कीपर, ये जो मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित काम है। फोटोग्राफर फोटोग्राफी कर रहे हैं। और नाउ नेक्स्ट इज टीचर, शी इज अ टीचर एंड शी इज टीचिंग टू हर स्टूडेंट्स एंड डांसर। नाउ नेक्स्ट क्या है भाई, शेफ, द शेफ इज कुकिंग डिलीशियस फूड। एंड यहाँ पर पायलट है, एयर वुमेन है, नाउ फार्मर एंड फ्लोरिस्ट। अब यहाँ क्या दिया गया कि विच वोकेशन फ्रॉम द अबोव इलस्ट्रेशन वुड यू चूज फॉर योर सेल्फ। यहाँ बताना है कि आपको यदि इनमें से कोई भी एक जो है बच्चों वोकेशन जो है काम चूज करना है, बनना है, पेशा अपनाना है, तो आप कौन सा काम करना पसंद करेंगे और क्यों।
अब ये भी क्वेश्चन बच्चों आपकी चॉइस पर है, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर चॉइस। तो आप इसको खुद से लिखेंगे, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ, क्योंकि इसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, रचनात्मकता आपको अपनी दिखानी है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, दोनों चीजें आपने लिखनी है। सपोज दैट यदि मैं अपनी बात करूंगा, जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मैं लिखूंगा आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज आई लव टू टीच द स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है टीचिंग जो है एक बहुत ही अच्छा काम है। जो है थ्रू टीचिंग वी आर बिल्डिंग द नेशन, हम जो है नेशन के लिए जो है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है मैं एक टीचर बनना पसंद करूंगा। ठीक है, और टीचर जो होता है ऑलवेज ट्राई टू लर्न थ्रू आउट हिज और हर जर्नी, ऑलवेज ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स। तो इसीलिए मैं एक टीचर बनना चाहूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, आगे लिखा है विच इज देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर दैट यू वुड लाइक टू टेक अप एज योर ड्रीम जॉब। अब इनके अलावा जो ये पिक्चर हमने देखी है बच्चों, अभी अभी जो पिक्चर देखी है, जैसे फार्मर, शेफ, पायलट, इनके अलावा कोई और ऐसी जॉब है जो इन पिक्चर्स में नहीं दी गई है? यस, हम कह सकते हैं हाँ भाई नहीं दी गई है। आपकी कोई ड्रीम जॉब हो जो आप इनसे अलग बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है उनके बारे में लिख सकते हैं। देयर आर सो मैनी अदर्स जॉब, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे सोल्जर्स है, ठीक है, सोल्जर हो गए। इसके अलावा हम कह सकते हैं इंजीनियर, मुझे भाई इंजीनियर बनना है। या फिर हो सकता है साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बनना है। इसके अलावा डॉक्टर, डॉक्टर हो गया। हो सकता है कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, या फिर आप आर्टिशियन बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप हो सकता है क्रिकेटर, फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, कबड्डी प्लेयर बनना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हो सकता है ये सब आपकी कोई ड्रीम जॉब हो सकता है कि आप यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और ये भी बताएंगे कि आप इनसे अलग जो बनना चाहते हैं, तो वो क्यों बनना चाहते हैं। मेन थिंग इज दैट व्हाई डू यू वांट, आप क्यों बनना चाहते हैं, व्हाई अदर देन दीज पिक्चर, वट एवर यू आर राइटिंग, व्हाई दैट इज योर ड्रीम जॉब, वो भी जरूर लिखना है, मेंशन करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। तो बच्चों ये था लेसन, सुंदर सी पोयम, हमने सारी चीजें समझ ली हैं, पोयम की एक्सप्लेनेशन, साथ के साथ हमने क्वेश्चन आंसर, और साथ ही जो ग्रामर पोर्शन था इस पोयम का वो भी हमने कवर किया। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अब यदि आप एंड तक आ ही गए हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करने के बाद आपके अपने प्यारे से चैनल को आप जो है सुंदर से हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिले। साथ ही आप जो बेल आइकन दिया गया है सब्सक्रिप्शन बटन के साथ में ही, उसको भी आप जो प्रेस कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।